हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 का है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बताया। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो स्टूडेंट आप उस वीडियो को देखें और जो भी हमने टॉपिक बताया स्टूडेंट्स, वो हमें इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने मेथड सिखाए थे आपको कि दो मेथड थे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड हमने कहा था कि अलजेब्रिक मेथड है और दूसरा मेथड स्टूडेंट्स हमने बताया था ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो अलजेब्रिक मेथड है उसका जो हमारे पास हमने बताया था कि टू टाइप के अलजेब्रिक मेथड अभी हम पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास लेके आए जो हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे वो आज हम क्वेश्चन को करके हम सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे टू इक्वेशन हमने लिए। तो इसको हम स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करते हैं और इसको हम स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। तो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के हमें क्या करेंगे, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर टू इक्वेशन गिवन है, इसको हम वापस लिख देते हैं कि वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जानते हैं सब्स्टिट्यूट का मीन्स आप समझते हैं कि हमें यहाँ पर टू वेरिएबल गिवन है, तो यहां से हमें इन इक्वेशन में से स्टूडेंट्स हमें एक वेरिएबल को स्टूडेंट्स हमें सेपरेट करना होगा। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो प्लेयर होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट मींस हम रिप्लेस करते हैं। तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे सेकंड इक्वेशन हो, किसी एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम लिखते हैं स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने सेकंड में से स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, x को सेपरेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर x को सेपरेट किया, ये x इक्वल टू स्टूडेंट्स ये माइनस y है, इसको अदर साइड पे लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 4 प्लस y। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे नंबर थर्ड हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आए स्टूडेंट्स। जो भी हमारे पास इक्वेशन है उन इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दिया। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इक्वेशन नंबर 2 से x को सेपरेट किया है। तो स्टूडेंट्स, हमने x को सेपरेट किया, अब इस x की वैल्यू को स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन नंबर में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। वापस ढंग से सुनिए स्टूडेंट्स कि जिस भी इक्वेशन में से स्टूडेंट्स अगर हम कोई वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो उसके अलावा जो हमारे पास एक और जो इक्वेशन है उसमें हमें वैल्यू को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम यहां करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमने x की वैल्यू जो हमने सेपरेट की, इस x की वैल्यू को स्टूडेंट्स हमें 1 में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं यहाँ पे, और इक्वेशन 1 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने x को सेपरेट किया, तो जो इसकी वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई। तो x को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ओके स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हमारे पास एज इट इज, y मिलकर स्टूडेंट्स हमारे पास 2y हो जाएगा इक्वल टू 14। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास 4 है, 4 को अदर साइड पे हम लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा माइनस के 4। फिर हम 14 में से 4 को माइनस करेंगे स्टूडेंट 10 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2y आ रहा है। तो जो ये 2 है इस डिजिट के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो गया
10/2 क्रॉस करेंगे स्टूडेंट तो ये 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 5 आएगी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ जाती है। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में स्टूडेंट्स हमें पुट करना है। और 3 इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर ये है x इक्वल टू 4 प्लस वाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है जो 5 है स्टूडेंट। तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 9। तो स्टूडेंट हमारे पास x 9 आ जाएगा और y हमारे पास 5 हो जाएगा और ये आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। इसी टाइप से स्टूडेंट्स हम सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन सामने है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और सेकंड हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। अब स्टूडेंट्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां आप देखिए स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट जो गिवन है, वी हैव 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पॉइंट है उनको हम रिमूव करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन 10, यहां से पॉइंट करेंगे अपॉन 10, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे और 10 से 10 आपस में स्टूडेंट कट होके स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन। वापस से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पॉइंट था, पॉइंट का रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 होगा, यहां से भी पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन 10 होगा, यहां से भी पॉइंट रिमूव करना तो 10 होगा, यहां से हम 10 कॉमन लेंगे, 10 से 10 हमारा कट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन। सेम स्टूडेंट हमें इसको भी ऐसे करना है। ये हो गया 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब स्टूडेंट यहां से भी हमें क्या करना है, पॉइंट रिमूव करना है और सेम स्टूडेंट यहां पे भी इक्वेशन हो जाएगी 4x 5y इक्वल टू 2.3। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर जो हमारे पास यहां पर जो इक्वेशन थी वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी, तो हमने स्टूडेंट इस तरह से उसको नॉर्मल फॉर्म में बनाया। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किसी 1 इक्वेशन में से पहले हम x या y किसी भी वेरिएबल को स्टूडेंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स 1 यूज करता हूं, आपकी मर्जी जो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, x को सेपरेट कर रहा हूं। तो कैसे होगा x सेपरेट, हमारे पास x इक्वल टू 3y उधर जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स यहां से हमने क्या किया, x को सेपरेट किया। कैसे सेपरेट हुआ स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पास 3y था अदर साइड जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में 2 है तो वो अपॉन हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन नंबर 3 को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है 4। अब स्टूडेंट इसकी x की प्लेस पर हमारे पास ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमने यहां वैल्यू पुट की 13 माइनस 3y अपॉन 2 और यहां है प्लस 5y, ये प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये 2 से कट हो जाएगा, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 26
माइनस 6y इक्वल टू 5y इक्वल टू 23। ओके स्टूडेंट्स, हमें यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 26 उस साइड हम ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे 6 माइनस 6y प्लस 5y है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस y। ये 23 माइनस 26 है स्टूडेंट, तो यहाँ रिमेनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरे पास -3 और ये मेरे पास y, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास 3 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे स्टूडेंट। तो x इक्वल टू 13 माइनस, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 3 है और y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितने आई है, 3 आई है, अपॉन 2 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 6, 3 3 9 हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, और ये 2 हो गया हमारे पास स्टूडेंट। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे स्टूडेंट 4 होगा, 4 अपॉन 2 कट करेंगे स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास x की वैल्यू हुई 2, तो हमारे पास x इक्वल 2 है और y की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन या ये मेथड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 6 क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म में नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में, तो पहले स्टूडेंट्स हम जो हमारे पास जनरल फॉर्म है उसमें हम पहले इसको चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट कैसे चेंज करेंगे आप देखिए स्टूडेंट, ये पहले इसमें हमारे पास ये जो साइड है इसमें हमारे पास फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन में हम पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम लेते हैं। तो हम ये एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर अब एलसीएम को सॉल्व करना स्टूडेंट्स आपने पहली क्लासों में, प्रीवियस क्लास में आपने सीखा है। तो हम बता रहे हैं 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 3 जा 9x, तो ये हमारे पास 9x है, माइनस का माइनस x इट इज 3 को 6 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, y इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई नंबर 1 इक्वेशन। सेम स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको भी हम ऐसे ही स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास एलसीएम 6 आएगा स्टूडेंट, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस यहां हो जाएगा 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6, और स्टूडेंट 6 से 6 क्रॉस, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये नंबर 2 इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास पहले जनरल फॉर्म में नहीं थी इक्वेशन, हमने इनको जनरल फॉर्म बनाया। अब हम जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं वैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से हम किसी भी एक इक्वेशन से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x को या y को हम अलग करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लेते हैं स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1, हम यहाँ पर इक्वेशन 1 ले रहे हैं स्टूडेंट। 1 इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम x को अलग कर रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा, -12, ये प्लस 10y और अपॉन स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 9, तो ये नंबर हो जाएगा 3 इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से x को सेपरेट किया। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और x जो हमारे पास सेकंड वैल्यू ये है, तो यहां पुट करेंगे x की प्लेस पर -12 प्लस 10y अपॉन 9, और यहां रहेगा प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म है और यहां पर फ्रैक्शन नहीं, तो अपॉन 1 लगा के हम यहां पे भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एलसीएम इसका आएगा 9, तो ये होगा मेरे पास -24, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 20y, और यहां स्टूडेंट देखिए यहां पर 1 है, 1 को 9 से डिवाइड करने पर 9 आएगा, 9 को से मल्टीप्लाई करने पर 9 3 जा 27y इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों y और y वाले दोनों आपस में प्लस होंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 47y हो जाएगा स्टूडेंट्स,
और इस 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 और ये -24 है, उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया प्लस का 24। ओके स्टूडेंट, अब इसको प्लस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 7 को 4 प्लस करने पर 11 हो गया, ये 1 हो गया और ये 12 और ये हमारे पास हो गया 14। तो स्टूडेंट हमें y की वैल्यू निकालनी है तो ये अपॉन 47 होगा। इसको हम कट करेंगे स्टूडेंट तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ओके स्टूडेंट, हमने यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट हमें किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम यहां सॉल्व करते हैं इसको। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट। तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। ओके स्टूडेंट, -12 ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 30 अपॉन 9 और 30 में से 12 को माइनस करने पाएगा 18 अपॉन 9 क्रॉस करेंगे 2। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू हमारे पास 3। ये हमारे पास x और y के सॉल्यूशन हो गए। आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन हमें गिवन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। स्टूडेंट्स यहां पर पहले हम जो 2 इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स फिर हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है और यहां से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्यूशन, ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है 2x 3y इक्वल टू 11 वन इक्वेशन। सेकेंड हमारे पास है 2x 4y इक्वल टू -24, ये नंबर 2 इक्वेशन। अब किसी एक इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हमने लिया यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम x को सेपरेट कर रहे हैं स्टूडेंट। सो x इक्वल टू -24 प्लस 4y अपॉन स्टूडेंट्स हमारे पास 2 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है सब्स्टिट्यूट करना है हमें। Substitute the value of x in equation हमारे पास किसमें 1 में पुट करना है। तो यहां पर जहां पर x है वहां पुट करेंगे -24 प्लस 4y अपॉन हमारे पास हो जाएगा 2 और यहां फिर है प्लस 3y इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट 2 से 2 कट हो गया, ये 4y और 3y मिलके हमारे पास 7y हो जाएगा और ये 24 माइनस का अदर साइड जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। इसका मीन्स 35 और y इक्वल टू 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ गई। अब स्टूडेंट देखिए आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना फास्टली हम इजी कर सकते हैं। अब इस y की वैल्यू हमें स्टूडेंट 3 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करना है। सो x इक्वल टू -24 4 इंटू 5 अपॉन स्टूडेंट हमारे पास कितना है 2 है, तो ये -24 एज इट इज, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 2, कट करेंगे स्टूडेंट -2। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई -2 आई। अब जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई स्टूडेंट वो हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करके हमें यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 5 है और m हमारे पास जो x हमारे पास -2 है, तो ये हो गया -2m प्लस 3। हमें m की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो 5 - 3 हो जाएगा और ये बचेगा 2। m की वैल्यू हमें निकालना है तो स्टूडेंट आपको हो जाएगा 2 अपॉन 2 क्रॉस हो गया -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास -2 है, y की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास -1 है।
इस टाइप से स्टूडेंट्स हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि दो जो टू नंबर है, उन जो टू नंबर का जो डिफरेंस हमारे पास स्टूडेंट कितना है, 26 है। अब आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टू नंबर्स। तो आपको पता है कि जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें इन टू नंबर्स को पहले स्टूडेंट्स एक्स और वाई कंसिडर करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट दी वन नंबर बी एक्स and other number बी वाई। ओके स्टूडेंट्स, हमने वन नंबर उसको हमने एक्स लिया और जो अदर नंबर उसको हमने वाई लिया। अब क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। टू नंबर का डिफरेंस, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन हमने यहां से इस क्वेश्चन को रीड करके हमने फाइंड आउट किया। और सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो हमारे पास x है वो अदर नंबर का 3 टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस को रीड किया और उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 राइट डाउन की। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करने के हमें पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम स्टूडेंट x को अलग कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x हमारे पास स्टूडेंट कितना गिवन है, 3y। तो हमने यहां पुट किया 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो ये स्टूडेंट हो गया 2y इक्वल टू 26। सो y इक्वल टू 26 अपॉन 2 क्रॉस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास 13। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो y हो गया वो हमारे पास 13 आ गया। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू हम क्या करेंगे, 3 में पुट कर देंगे। Put the value of y in equation 3rd। ओके स्टूडेंट, तो x इक्वल टू क्या हमारे पास, x इक्वल टू है 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। सो स्टूडेंट x इक्वल टू हमारे पास 39 आ गया। तो वन नंबर 39 है एंड जो अदर नंबर हमने लिया स्टूडेंट वो हमारे पास 13 आ गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट 39 और 13 का जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट वो हमारे पास 26 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें 2 इक्वेशन बनानी है और उसको फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसमें जो 2 एंगल्स होते हैं उनकी जो टोटल होती है, उनकी जो सम होती है वो हमारे पास 180 डिग्री होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लेट करते हैं कि लेट दी लार्जर एंगल बी एक्स है हमारे पास एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। ओके स्टूडेंट, लार्जर एंगल हमने x लिया और स्मॉलर एंगल हमने y लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। फिर आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। 18 डिग्री क्या हो रहा है, एग्जिट मतलब होता है मोर देन होना। मोर देन किसे मोर देन है,
कि जो x है वो y से 18 मोर देन है। तो स्टूडेंट इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अंडरस्टूड होगी। बट स्टूडेंट सेकंड नंबर इक्वेशन क्या थी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाय 18, और स्मॉलर हमारे पास कितना है, जो हमने लिया y लिया उससे 18 मोर देन है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, y को हम इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करके हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने x को सेपरेट किया, तो 18 प्लस वाई स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 हमें पुट करनी है स्टूडेंट। तो x की जगह पर हम लिखेंगे 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 2y 18 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा 162, तो y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी होगी 81। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 81 डिग्री। अब y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें 3 में पुट करना है। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करनी स्टूडेंट। जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू 18 प्लस 81 हम पुट करेंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगी 99 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो हमने x, जो लार्जर एंगल है हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है वो हमारे पास हो जाएगा 18 डिग्री। आई होप आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, वो क्वेश्चन हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस टाइप से है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800, later she buy 3 bat and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक बॉल है और एक बैट है, उनकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स 2 वेरिएबल है, एक हमारे पास है बैट है और एक हमारे पास बॉल है। तो स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बेट बी x एंड बॉल बी y। तो स्टूडेंट्स हमने कॉस्ट ऑफ बैट को हमने x लिया और कॉस्ट ऑफ बॉल को हमने y लिया। अब स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो अब स्टूडेंट्स पहले लिखा हुआ है कि 6 बैट है, तो स्टूडेंट यहां पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट है स्टूडेंट, तो हमारे पास 7x हो गया, और 6 बॉल है स्टूडेंट, 6 बॉल है, उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी है 3,800। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। अब सेकंड स्टूडेंट, ऐसे हमारे पास 3 बैट है और 5 हमारे पास बॉल है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1,550। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 इक्वेशन हमने क्वेश्चन को रीड करके राइट डाउन की। अब इन 2 इक्वेशन से हमें पता आपको कि एक इक्वेशन लेनी है, हमने ली यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम x को सेपरेट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो x सेपरेट होने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो गया -5y अपॉन 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमने 3 कर दिया। हमने स्टूडेंट यहां से x को सेपरेट कर लिया, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट नंबर इक्वेशन में। तो हम राइट डाउन करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करना है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास 7 एज इट इज है, और जहां पर x है वहां में पुट करना है 7505y अपॉन 3, और यह हो जाएगा प्लस 6y इक्वल टू
3800। अब स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व करना है, तो आपको नहीं पता है, नीचे 1 लगा के हम एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। पहले हम इसको से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 52 और ये 5 7 और 5 12 हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ हमारा हो गया 35y और ये हो जाएगा हमारे पास 18y इक्वल टू 38,000। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये 35 और 18 है, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, माइनस के 17y। 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 0 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 11। ये उधर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 2 2 5 0। अब स्टूडेंट इनको हमें क्या करना है, आपस में माइनस करना है। स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस 850। तो स्टूडेंट्स यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 17 स्टूडेंट क्या होगा, इसके अपॉन में हो जाएगा। सो y इक्वल टू 815 अपॉन 17, माइनस से माइनस कट हो गया, ये हो गया मेरे पास कितना स्टूडेंट, 15। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 50 हो रही है। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 हमारे पास है x इक्वल टू -5 की वैल्यू हमारे पास 50 है, अपॉन हमारे पास 3 है, 250 अपॉन 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो 1503 क्रॉस करेंगे, इट मींस 500। तो स्टूडेंट हमारे पास जो बेट है उसकी जो कॉस्ट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ ईच बेट 100 स्टूडेंट हमारे पास 500 है रुपीस है, और जो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल है उसकी कॉस्ट हमारे पास 50 रुपीस है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, वो इस टाइप से है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105 rupee, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for the traveling a distance of 25 km? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन है, और अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जो हमें एक्स और वाई लेना है वो हमें लेना है एक फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी के लिए, और एक हमें लेना है चार्ज पर किलोमीटर के लेना है। तो हमें यहाँ दो वेरिएबल्स लेने हैं और इस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है। पहले हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, तो हम लिखेंगे कुछ सॉल्यूशन। लेट द फिक्स चार्ज फॉर ए टैक्सी बी एक्स। स्टूडेंट्स हमने टैक्सी के चार्ज को लिया एक्स लिया, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो स्टूडेंट्स हमने एक्स किलोमीटर लिया और हमने वाई किलोमीटर ले लिया, किसके लिए, पर किलोमीटर के लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर स्टूडेंट्स कितना है, एंड चार्ज पेड रुपीज 155। स्टूडेंट्स यहां पर टैक्सी का जो चार्ज है वो हमारे पास फिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैक्सी का चार्ज फिक्स है, तो हमने एक्स किया, फिक्स किया। अब यहाँ पे इसने डिस्टेंस जो कवर किया स्टूडेंट वो कितना किया, 10 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास चार्ज जो है 105 रुपी है, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो यहां पर x तो हमारे पास फिक्स है, अब 15 किलोमीटर है उसके लिए हमें चार्ज करना है 155, और स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स हमें, और हमें पर किलोमीटर चार्ज और टैक्सी का फिक्स चार्ज हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी इस इक्वेशन में से हम किसी एक वेरिएबल को अलग कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। फ्रॉम इक्वेशन 2 से x को हमने सेपरेट किया, 155 माइनस 50y
ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन में पुट करना है। तो ये हो गया 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। अब ये माइनस 5y हो गया, 155 अदर साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 50। तो y की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट, तो -5 कट हो गया, तो यहाँ पे हो गया 10 रुपी। इट मीन स्टूडेंट हमारे पास जो पर किलोमीटर है वो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपी। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, थर्ड में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे थर्ड में हम यहां पुट करेंगे जो हमारे पास है x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, 150 इट मीन्स 5 रुपीज। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारे पास जो टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो हमारे पास 5 रुपी है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन आगे हमें फाइंड आउट करना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप इक्वेशन बनाएंगे, तो x और कितना करना है 25 किलोमीटर, y हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास, ये y हो जाएगा। तो स्टूडेंट x मेरे पास 5 है और y की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो 5 प्लस 250 इट मीन्स 255 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जब वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसको रुपीज 255 रुपीज उसको देना होगा। और टैक्सी का जो चार्ज है स्टूडेंट वो हमारे पास 5 रुपी फिक्स्ड है, और जो हमारे पास पर किलोमीटर चार्ज है वो हमारे पास 10 रुपी है। आई होप अब स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस टाइप से है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6, find the fraction। स्टूडेंट्स यहां पर इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, और फ्रैक्शन में आप जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक न्यूमरेटर होता है और एक हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर न्यूमरेटर को हम x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को y लेते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड करना है और हमें इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी y। हमने x न्यूमरेटर लिया और डिनोमिनेटर y लिया, सो स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन y। अब इस क्वेश्चन में गिवन है इफ 2 एडेड टू बोथ साइड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में भी स्टूडेंट्स हमें 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी हमें 2 ऐड करना है, तो वो 9/11 हो जाता है। स्टूडेंट्स वापस सुनिए, स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने +2 किया तो वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। स्टूडेंट अब इसको हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 11x और यहां हो जाएगा मेरे पास 22 और इक्वल साइड में हो जाएगी मेरे पास 9y और ये हो जाएगा 18। फिर x वाली डिजिट हमारे पास स्टूडेंट्स सेपरेट हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो गया -4, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। स्टूडेंट ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम रीड करते हैं इफ 3 is added to both numerator and denominator। अब स्टूडेंट यहां पर 3 ऐड करना है दोनों तरफ। अब यहां पर हम 3 ऐड करेंगे स्टूडेंट, ऐड करके लिखेंगे न्यूमरेटर में 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमें 3 ऐड करना है, तो बिकम 5/6 हो जाता है स्टूडेंट। सेम जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया 6x, ये हो जाएगा 18, 5y प्लस 15
दोनों वेरिएबल वन साइड हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया मेरे पास 6x माइनस 5 इक्वल टू 2 इक्वेशन। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इस क्वेश्चन को रीड करके हमने फाइंड आउट किया। अब इन इक्वेशन को यूज करके आपको पता है स्टूडेंट्स हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करेंगे, इसमें हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं। यहां पे ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने स्टूडेंट x को सेपरेट किया तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 5y अपॉन 6। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब सब्स्टिट्यूट करना है हमें, substitute the value of x in equation फर्स्ट में पुट कर रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हमारे पास है 11 एज इट इज, यहां पे पुट करना -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू हमारे पास -4 है। 1 आगे एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा, -33 55y और माइनस ये हो जाएगा 54y इक्वल टू -4। ये हमारे पास स्टूडेंट y बचेगा, ये 24, ये उधर जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो हम इसको करेंगे 33 में से 24 माइनस करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास कितना हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास y क्या आएगा, y हमारे पास 9 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। put the value of y in equation 3 और यहां से हमें x फाइंड आउट करना है। -3 और ये हो गया 9 अपॉन 6 स्टूडेंट, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 9 5 45 अपॉन 6 और ये 42 अपॉन 6 क्रॉस करेंगे तो 7। तो स्टूडेंट्स यहां पर x जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो 7 आ गया और जो डिनोमिनेटर हमारे पास 9 है स्टूडेंट। तो सो फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 9 और ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पूरे एक्सरसाइज 3.2 हमने सॉल्व की। स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्टूडेंट, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख सके स्टूडेंट्स और समझ सके। थैंक यू।